जब जब भी ढंढेरी आने का मौका मिला है, आपने जोश और उत्साह के साथ हमेशा अपनापन प्यार दिखाने का काम किया है। और इस 7 वर्ष का और हमारा कोई आज का लगाव नहीं, ये लगाव तो चौधरी देवीलाल जी के समय से। कई बार लोगों ने प्रयास किया है कि अपने रिश्ते खराब, और मैंने उठा के देखा भी पीछे किसान आंदोलन की बात हो तो घुमा फिरा के टोल पे जाके क्या कहते थे, बिल बनाया केंद्र सरकार ने, दोषी कौन? कह देते थे जेजेपी दोषी। अब ये रेसलर वाला मामला हुआ, मुकदमा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली में, और टोल पे बैठ के किसके विरुद्ध राजनीति करते हैं? कह तो दुष्यंत कर रहा है। मुझे एक चीज तो बताने का काम करो, कभी उन लोगों ने जो किसान आंदोलन पे बैठे थे ये बोला कि दुष्यंत ने बढ़िया कर दिया, पहले 2 रात मंडी में सोना पड़ता था, आज 2 घंटे में ट्राली खत्म हो जाती है। कभी ये बोला कि 2-2 4-4 महीने आड़ती के चक्कर काटते थे तब जाके पेमेंट आती थी, आज 48 घंटे से पहले किसान के खाते में पूरी पेमेंट आ जाती है। कभी किसी ने ये बोला कि पहले फसल खराबे के लिए 4-4 साल इंतजार करना पड़ता था और चेक देते थे कांग्रेस के राज में 5 रुपए 2.5 रुपए, और आज मोबाइल के माध्यम से किसान अपने खेत की फोटो भेजकर खाते में पैसा 1.5 महीने से पहले सरकार ने 181 करोड़ भेजने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने कई ऐसी चीजें करी जिसका लाभ आज नहीं मिल रहा होगा, आगे समझोगे कि कैसे जंजालों से बचने का काम हुआ। पहले तो फसल खराब होती थी, सरकार 1-2 साल में मुआवजा बना के देती थी। पहले वो ट्रेजरी में डीसी के पास आता था, डीसी एसडीएम को देता था, एसडीएम तहसीलदार को देता था, फिर नंबरदार खाता वेरीफाई करता था, और खाते के बाद भी जब हिस्सेदार 1 एकड़ में भी 10 होते थे तो 10 के नाम पे छोटे छोटे चेक बना करते थे। आज तो किसान मोबाइल से अपना खाता डाल देता है, ना पटवारी की जरूरत, ना तहसीलदार की जरूरत, ना एसडीएम की, ना डीसी की, ना ट्रेजरी में पैसा आता। 1 मिनट के अंदर सारा पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। बुजुर्गों, युवा साथियों, गांव में देखो मांग, पहले गांव की मांग आती थी कि हमने गांव के अंदर इस घर से उस घर तक सड़क बनानी। आज मैं सुन रहा था अभी मोहित की मांग कि हमारे गांव की सामूहिक मांग है कि गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाना है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे खुशी हुई, ये 2.5-3 साल पहले हमने पौधे लगाने शुरू करे थे, लाइब्रेरी बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, ग्राम सचिवालय बनाएंगे। जब हमारा विधायकों का दफ्तर सेक्रेटरीट है, विधानसभा है, ये जिला परिषद वाले दफ्तर लिए बैठे हैं, ब्लॉक समिति वाले दफ्तर लिए बैठे हैं, तो देश की सबसे छोटी सरकार तो पंचायत की है, उनका दफ्तर क्यों ना। और आज जिन जिन गांव का ग्राम सचिवालय का प्रस्ताव आया है, हमने सब में ग्राम सचिवालय बनाने का काम किया। और अब तो मैं गांव में कहता हूं, ढंढेरी में आप 1 हफ्ते के अंदर लिख के भिजवा दो ग्राम सभा के प्रस्ताव में कि 1 से 3 एकड़ जितनी है पंचायत की गांव के साथ लगती हुई आप दोगे, 1 महीने में आपका कम्युनिटी सेंटर अप्रूव करा के भिजवाना है। आज ये मैयर टोल से आते थे इधर, ये सड़क कितने सालों से खराब थी, आज 4.5 करोड़ की लागत से आपकी ये पूरी बन रही। एक ये मम्मनपुरा जाने वाली सड़क थी, मार्केटिंग बोर्ड वाले बारी बारी कहते थे नॉर्म्स रिलैक्स करने पड़ेंगे, नॉर्म्स रिलैक्स करने पड़ेंगे। आज मैं खुशी के साथ कहता हूं कि हमने नॉर्म्स रिलैक्स कर अप्रूवल भी दे दिया और इसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा।
जो देपड़वाड़ी थी आज दुरुस्त होगी करण सिंह जी, काम चल रहा है। आज गांव के अंदर जो और काम है, मेरी तो ये आग्रह विनती है, ये 8-9 काम दिए। एक चीज तो मुझे याद है, मलिक साहब बैठे हैं, मैं बैठने गया था मनदीप के घर पे, निशांत के घर पे, और उस समय मांग करी थी। हमने सेम डे नाम बदला नहीं बदला स्कूल, और अब ये स्मारक बनाने का काम कर रहे हैं। डीसी मेरे को कह रहा था 5-5.5 लाख रुपए लगेंगे, वो भी मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से मैंने कह दिया ले लेना। उसके नाम का स्कूल के अंदर एक स्मारक भी बनाओ कि सारे लोग, आने वाली पीढ़ियां भी उसको, वीर योद्धा को याद रखने का काम करें। जहाँ ये आपके चौपाल और गलियों की बात है, निरंतर जहाँ जहाँ हमारे पास प्रपोजल आए हैं, हमने चौपालों को, गलियों को दुरुस्त करने का काम किया है। पीएचसी के जब बनाने की बात है, इसके लिए सरकार ने अभी नए नॉर्म्स बनाए हैं और उस नॉर्म्स अनुसार सर्वे चल रहा है। मैं तो चाहूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट के जब लोग आपके यहाँ सर्वे करने आए तो गांव के लोग मिलकर वो सर्वे दरअसल के साथ ठीक करवा दें। अगर सर्वे के अंदर जनसंख्या कम रही तो फिर पीएचसी साथ वाले गांव में जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वहां चला जाता है। तो इसलिए गांव के लोगों की भी जिम्मेवारी होती है कि इन टेक्निकलिटीज में साथ रहकर इनकी दुरुस्ती का काम करें। तालाबों की जहाँ बात है, हमारे प्रदेश में 18,000 तालाब है और हमने 800 करोड़ रुपया पहले 8,000 तालाबों की सौंदर्यीकरण के लिए अमृत सरोवर योजना में दिया है, और आज उसका नतीजा है 1200 तालाब हमारे खुद के बन गए और लगभग 1400 तालाब आज निर्माणाधीन है। मैं इसका भी, आपके गांव का भी जल्दी चेक करा लूंगा, उसमें गऊ घाट भी बन जाएगा, तालाब भी नया बन जाएगा, तालाब के ऊपर वॉकिंग ट्रैक भी बन जाएगा। इन तमाम व्यवस्थाओं से मुझे लगता है जो तालाब हमारे गंदे भी होंगे उनको भी हम पूरी तौर पर दुरुस्त करा पाएंगे। जहां प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के बीच में पार्क बनाने की बात है, पार्क से अच्छा है, अभी मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम सुल्तानपुर में ही शेड था, उससे पहले वाले गिराए में शेड था, बड़ा अच्छा शेड बनाया है प्रेयर के लिए, बीच में इंटरलॉकिंग टाइल का फर्श और ऊपर शेड। अगर आप लोग चाहो तो दोनों गांव के बीच में एक बना दिया जाए। उस शेड से क्या फायदा होगा, एक तो हमारे जैसे राजनीतिक लोगों को भाषण देने के लिए तंबू निकलवाना पड़ेगा बारिश के मौसम, हमें भी जगह मिल जाएगी, और साथ ही साथ गांव के युवाओं को भी पीटी परेड करनी जब स्कूल में होती है तो उसके लिए भी एक पक्का ग्राउंड मिल जाएगा। तो इसका तो एक काम करिए, इसकी लगा देता हूँ हमारे युवा साथी की, दोनों प्रिंसिपलों से शेड का प्रस्ताव बना के चंडीगढ़ भिजवा दो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको मैं फॉलो कराकर उसकी मंजूरी देने का काम करूँ। जहाँ एक मांग है, और मुझे खुशी होती है हर गांव में मांग पड़ते कि हमारे गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बना दे। अब गांव के बीच कोई हॉल कमरा खाली है तो वो दे दे, उस हॉल कमरे में बनवा दे, और अगर हॉल कमरा नहीं है तो फिर आपके हाई स्कूल के अंदर कोई बड़ा कमरा मेरे को मिलके लिखवा के दे दे, और उसके लिए मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से पैसा दे दूंगा। मुझे भी खुशी होती है डिस्क्रिप्शन से देके, क्योंकि कई गांव में हमने ई लाइब्रेरी बनाई। डाकड़ गांव है नरवाना में, 1.5 साल पहले लाइब्रेरी के लिए पैसा दिया था, अभी मैं पीछे गया तो उद्घाटन कराया और थैंक यू किया गांव वालों ने। उस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 3 बच्चे, एक हरियाणा पुलिस में कमांडो, एक दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और एक चंडीगढ़ फायर सर्विसेज में सरकारी नौकरी लगी। हमने खरनाल में चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू था नोखा में, उस स्टैचू के पीछे जगह खाली पड़ी थी, कमरा बनवाया और उसमें सोलर प्लेट लगवा के एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। इस बार राजस्थान सरकार की भर्ती हुई, 3 मास्टर भर्ती हो गए, 2 हिंदी के, 1 सोशल साइंसेस का। ये खुशी होती है, कोई पर्ची खर्ची की बात नहीं है कि पर्ची खर्ची बंद होगी, मगर आज सबसे जरूरी चीज है कि हमने कहीं पैसा सरकार का लगाया, उस पैसे से कहीं ना कहीं लाभ मिला किसी को, तो गांव के बच्चों को मिला और गांव के बच्चों की काबिलियत बढ़ी
और वो काबिलियत बढ़ती रहेगी। आज ढंढेरी से हांसी पढ़ने जाए और वापिस आए तो उसका 1.5 से 2 घंटा खराब हो जाता है, और गांव में ही वो सुविधा मिल जाए तो 2 घंटा ज्यादा पढ़ सकता है। और हमने गांव में इसलिए व्यवस्था बनाई कि उस बच्चे का 2 घंटा खराब ना होके गांव में उसको शिक्षा का ये व्यवस्था मिलने का काम हो। जहां संगठन की बात, गांव विकास के कार्य तो हम करते रहेंगे, मैं संगठन के कार्य के लिए कहना चाहूंगा, आपने हमेशा प्यार लगाव दिया। पिछली बार भी पार्टी संगठन को बड़े 11 महीने हुए थे, और 11 महीनों के अंदर आपकी मेहनत से नतीजा क्या आया? हमने 16% वोट लिए, विधानसभा में 10 विधायक हमारे जीत के गए। आसी वालों को थोड़ा कम भरोसा था। अगर ये विश्वास होता कि 10 दुष्यंत जिता लेगा तो 11वां जितवा के राहुल को बनाते नहीं बनाते? बताओ। थोड़ा थोड़ा मन में था कि मेरा नहीं इस बार सूत सी बैठेगी, छोरे मेहनत तो कर रहे हैं। अगर ये भरोसा होता छोरों की मेहनत 16% वोट ले आती तो मैं ये गारंटी देता हूं हमारी जीती हुई सीटों में 80 की सीट भी आप जिताने का काम करें। ईब के जितान खातिर मंडना पड़ेगा, और मंड के उनको जो रुस्से हुए हैं, कोई बहक गए किसी आंदोलन में, उनको मनाना भी पड़ेगा। दुष्प्रचार तो बहुत चलेंगे। ये मैंने पीछे फरद ऑनलाइन कर दी तो सारे नहीं कहने लगे घोटाला हो गया, पटवारी खाने लग गया। आज मुझे ये बताओ, पहले एक फरद लेके आनी होती थी पटवारी से, 1 हफ्ते से कम लगता था? नहीं लगता था। और हांड के उसके पीछे 1000 रुपए का तो तेल फूक देते थे। और आज जमाबंदी.nic पे जाओ, ये सरल के अंदर कंप्यूटर वाले पे, और लिखवा के दो मेरी फरद काट दे, 20 रुपए लगते हैं। और आपकी फरज चाहे बैंक में ले जाओ, सरकारी कागजों में लगा दो, चाहे कहीं और इस्तेमाल कर दो, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं। सरकार का कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा इस सॉफ्टवेयर खरीदने में, केवल मात्र 1 करोड़ और 90 लाख, 2 करोड़ से भी कम लगे। मगर व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को हमने व्यवस्था देने का काम किया। ये लोग कह देते हैं पोर्टल बन गए, पोर्टलों से नुकसान हो गया। मुझे एक चीज बताओ, राशन कार्ड की कापियां लिए घूमते थे? नहीं घूमते थे। और राशन कार्ड बनाना एक ऐसा जंजाल था, पहले सरपंच के नेरे काटो, सरपंच मोर मारता था, फिर दाएं बाएं जाओ, फिर सोशल वेलफेयर दफ्तर में जाओ, फिर फूड सप्लाई के दफ्तर में जाओ, जब जाके एक राशन कार्ड बनता था। आज तो किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, और वो ऑनलाइन हमारे सरल पोर्टल पे फार्म भरता है, तो केवल मात्र 1 घंटे के अंदर वही कंप्यूटर पे पीला राशन कार्ड, अगर उसकी आय 1,80 से नीचे है, प्रिंट करके दे देते हैं। बुढ़ापा पेंशन है, लोगों ने भ्रम फैलाया, काट दी, किसी की कटी तो दोबारा बढ़ गई। मगर एक फायदा हो गया कि बूढ़े को फिर 60 साल के होते ही फार्म भरने की अब जरूरत नहीं। 60 साल 1 महीने का होता है, खाता परिवार पहचान पत्र पे जुड़ा हुआ है, एकदम खाते में पैसा सरकार भेजने का काम है। बुजुर्ग युवा साथियों, व्यवस्था बनाने पे, और लोग तो कोसेंगे, कईयों का काम कोसना है। कुछ भी हो जाए देश में, कोसेंगे जाके मेरे को। तो हमारे बागड़ी में एक कहावत है, लड़ियो झगड़ियो छोटकी बूपरा कर पड़ी, कि घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोषी कौन निकलती है? छोटे वाली घर में। तो अब 10 MLA बढ़ाए, छोटे वाले तो हम ही पड़े, मगर उससे कमजोर नहीं पड़े, मजबूत हुए। उसे सीख ली दुनियादारी कैसे होती, कैसे लोग बदनाम करने का प्रयास करते। मगर मैं एक चीज कह सकता हूं, 3.5 साल की इस मेहनत में 34,000 करोड़ का नया निवेश इस प्रदेश में हम लेकर आए। 50% हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको पंचायत में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। 33% राशन डिपो में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। आज उठा के देखो, हमारे बैकवर्ड थे, बैकवर्ड भी 2 तरह के थे, एक जिनकी आबादी ज्यादा है और एक जिनका राजनीतिक कहीं हिस्सेदारी हमें देखने को नहीं मिलती थी।
आज बैकवर्ड ए के लिए लड़के 5%, 8% रिजर्वेशन पंचायती राज में हमने लाने का काम किया नहीं, और वो मुमकिन किया तभी जाके अब शहरी निकाय के अंदर भी बैकवर्ड को 8% से ऊपर हिस्सेदारी मिली। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये मेहनत करने का है। एक मुद्दे को पकड़ के चलोगे, मेहनत करोगे, तभी जाकर आपके यहाँ पर विकास और प्रगति हम कर पाएंगे। मैं तो एक विनती प्रार्थना सबसे करने का काम करूंगा, 4 चीजों पे ध्यान रखकर संगठन पे काम करो। पहला, सिर से ठंडे रहो। दूसरा, मुंह से मीठे रहो। तीसरा, पांव की रफ्तार ना 1.5 साल रुकने दो। और चौथा, पार्टी का प्रचार रुकने मत। ये चारों चीजें कर लोगे, ये विश्वास रखना। ये हमने 11 महीने मेहनत कर अगर 16% वोट लिए थे, अब तो हमने 4.5 साल मेहनत कर ली, 1.5 साल हाथ में है। हम इसको 32 भी करेंगे, 40 भी करेंगे और पुरतौर पर प्रदेश में अपना राज लाने का काम करेंगे। मैं तो इसी प्रार्थना विनती के साथ आप सब यहाँ आए, आपने आने पर जो मान सम्मान दिया, जो मेहनत करी, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।